नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीपीएससी बिहार मोटर यान निरीक्षक भर्ती परीक्षा 17 दिसंबर से। लोक सेवा आयोग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा का शेड्यूल और परीक्षा संबंधी नोटिस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। वहीं कैंडिडेट्स जिन्होंने बीपीएससी मोटर यान निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, वो अब इस परीक्षा का पूरा शेड्यूल जाकर के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स चाहे तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ऑफिसर परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर को पहली पारी में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरी पाली में मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम तीसरे पत्र की परीक्षा होगी, जबकि 18 दिसंबर 2020 को पहली पाली में ऑटोमोबाइल यांत्रिक अभियंत्रण द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ व्रत का हुआ समापन। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ का समापन बीते दिन हो गया है। आपको बता दें, गुरुवार की रात्रि व्रतियों द्वारा खरना के पश्चात भूमि पर रात्रि विश्राम किया गया। इसके बाद अगले दिन यानी कि शुक्रवार को सभी व्रती निर्जला रही, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ व्रती अपने अपने गांव, कस्बा, मोहल्ले के नजदीकी छठ घाट पर पहुंची और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। आपको बता दें कि कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर, रामपुर, चैनपुर, दुर्गावती, मोहनिया, कुदरा, रामगढ़ के अलावा कई प्रखंडों के साथ अन्य ग्रामीण इलाकों में छठ पर्व को लेकर के लोगों की भारी उत्साह देखने को मिली। हालांकि कोरोना के कारण इस बार कई लोग घर पर ही छठ करते नजर आए। आज बिहारी पर्यटन स्थल में हम बात करेंगे सासाराम की। ऐतिहासिक रूप से बिहार का रोहतास जिला पूर्व मौर्य काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मध्य साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ सम्राट अशोक का छोटा सा शिलालेख है जो यह बताता है कि स्थान पर मौर्य का शासन था। वहीं सासाराम रोहतास पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। उनमें सबसे पहला नाम आता है रोहतासगढ़ किले का, जो अकेला एक उत्कृष्ट नमूना है और मुगल काल की वास्तुकला के बारे में बताता है। रोहतास में बहुत कम मंदिर है और एक चाचा फगू मल साहिब जी का गुरुद्वारा है जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या मिली 200 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 278 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,30,247 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में कुल मिलाकर 109 मामले सामने आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 17 मामले सामने आए हैं। भारतीय सेना ने चयन प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। भारतीय सेना ने अब बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत पुरुष उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। सेना में अधिकारियों की बहाली के तर्ज पर ही सैनिकों के चयन का पैमाना भी तय किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लंबाई के अनुसार वजन का पैमाना तय किया गया है। लंबाई के अनुसार वजन के पैमाने में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही नए पैमाने पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को कम से कम 170 सेंटीमीटर लंबाई का होना जरूरी है, जिनका न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम से बढ़ा कर अब 52 किलोग्राम रखा गया है। इसमें 17 से 20 साल की आयु वाले अभ्यर्थियों का अधिकतम वजन 63.6 किलोग्राम और 20 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों का वजन 66.5 किलोग्राम होना जरूरी है। छठ पूजा खत्म होने के बाद भी यात्रियों को मिलेगी ट्रेनों की सुविधा। लोक आस्था का महापर्व छठ अब खत्म हो गया है, जिसके बाद जो लोग बाहर से अपने घर छठ पर्व मनाने आए हैं, उन्हें अब वापस जाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने इस बाबत 22 नवंबर से 30 नवंबर तक पूर्व से चल रही विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने छठ पूजा ट्रेनों के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ट्रेन संख्या 05269 मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद 26 नवंबर को और ट्रेन संख्या 05270 रविवार 29 नवंबर तक चलाई जाएंगी। यह दोनों ट्रेनें 15269 और 15270 के समय सारणी के अनुसार चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने अन्य ट्रेनों की पूरी सूची भी जारी कर दी है। हर जिले के आसपास खोला जाएगा बड़ा शैक्षणिक संस्थान। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल तेज हुई है, जिसके तहत आने वाले सालों में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी को पाटने की बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत अगले 10 सालों तक प्रत्येक जिले या आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहुविषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसने सभी विषयों की पढ़ाई आसानी से करवाई जा सकती है। यह संस्थान सार्वजनिक
सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र में हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे कदम केंद्र सरकार से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर दिए गए निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग ने अमल करना शुरू कर दिया है। अगले 24 घंटे में ठंड के स्तर में होगी बढ़ोतरी। देश भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। यही कारण है कि 2-3 दिनों से ठंडी हवा भी बह रही है और लोगों को मौसम में बदलाव भी साफ नजर आ रहा है। सुबह सवेरे ठंड सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। इसके साथ ही रात में भी मौसम में ठंड महसूस किए जा सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में आसमान में बादल छाए रहने की वजह से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं रिकॉर्ड की गई है, मगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 14 शहरों के लिस्ट में सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड देहरी में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही 24 से 48 घंटे में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद पश्चिम विभोक्ष आने के आसार है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी। छठ पूजा के दौरान कई लोगों की गई जान। बिहार के कई जिलों में छठ पूजा के दौरान अलग अलग जगहों पर कई लोगों की जान चली गई है। सुपौल जिले में छठ पूजा के लिए घाट पर जा रहे 2 सगे भाइयों की जान चली गई। वहीं एक परिवार के 2 लोगों की जान भी बीते दिन चली गई है। इसके साथ ही बेगूसराय में 2 अलग अलग जगह पर डूबने के कारण कई लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई है। इसके साथ ही वैशाली के विद्युत और राघोपुर में छठ पूजा के दौरान नहाने के दौरान 2 युवक नदी में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, समस्तीपुर के दलसिंह सराय के कौनयला पोखर में छठ पूजा के दौरान नाव पलट गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रणति रॉय प्रकाश की। प्रणति रॉय प्रकाश एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री है, जिन्होंने कई मॉडलिंग शो में भी अपना परचम लहराया है। इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। इसके अलावा वो मिस इंडिया कंपटीशन का भी हिस्सा रही थी। मॉडलिंग की दुनिया में अलग अलग मंचों पर बिहार का नाम रोशन करने वाली प्रणति राय प्रकाश का जन्म 20 सितंबर 1994 को राजधानी पटना में हुआ था। तेजस्वी यादव ने 19 लाख नौकरी को लेकर मांगा जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार अहम मुद्दा देखने को मिला था। वहीं रोजगार के मुद्दे पर जहां राजद ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वहीं एनडीए ने 19 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने अब 19 लाख नौकरी को लेकर सरकार से जवाब मांगा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना, संविदा कर्मी शिक्षा पर बजट का 22% खर्च करने और उद्योग लगाने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जैसे जन सरकारी मुद्दों पर विमर्श क्यों नहीं करते। जदयू ने तेजस्वी यादव को जनादेश का मातम नहीं मनाने की दी सलाह। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बावजूद विपक्ष और सरकार के बीच में बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक पवित्रता को हमेशा ध्यान में रखा है। हम ना गलत करते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, वो लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे, उनको अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। उन पर तो खुद अनेक आरोप है। क्या उन्होंने आरोपों पर जवाब दिया है? इसके साथ ही जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी जी को जनादेश नहीं मिला है, उसका मातम मना रहे हैं। बांका के चांदन नदी के बीच मिला पुराने भवन का अवशेष। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत भादरिया गांव के पास चांदन नदी में लगभग 50 फीट की दूरी पर पुराने भवनों की तरह के अवशेष को पाया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो भवनों के अवशेष काफी पुराने हो सकते हैं। यदि इस जगह की खुदाई की जाए तो यहाँ से किसी सभ्यता के होने का खुलासा हो सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो ईंटों की बनावट से यह पता चलता है कि यह सभ्यता 6ठी शताब्दी से पहले की है, जिसकी पुष्टि पुरातत्वविद सतीश कुमार ने की है। उन्होंने कहा है कि इस पत्थर को देख करके इसे थाप कर बनाया गया है और इसमें हाथ का इस्तेमाल किया गया है और इसे धान के डंठल में पकाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में अमरपुरा पर इसकी जांच जरूर होगी और तब कुछ बताया जा सकता है। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा का शुरू हुआ मिशन। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का गठन बिहार में हो गया है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस और भाजपा की एक राज्य में सरकार है। वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तो केरल में लेफ्ट दल काबिज है। भाजपा हर हाल में इन 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहती है, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने रणनीति तैयार कर ली है। वहीं कार्यकर्ताओं को भी कह दिया है, तैयार रहिए, बड़ा उलटफेर होने वाला है।
बिहार विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित है ओवैसी। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटों पर मिली जीत से असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पूरे बिहार में पार्टी का विस्तार करने, साथ ही जिला स्तर पर संगठन खड़ा करने का फैसला कर चुके हैं। इसके बारे में ओवैसी ने एआईएमआईएम के प्रदेश पदाधिकारी को निर्देश जारी किया था। आपको बता दें, सभी 38 जिलों में संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का निर्देश एआईएमआईएम के एक प्रांतीय पदाधिकारी के मुताबिक पार्टी प्रमुख ओवैसी की तरफ से बिहार में सभी 38 जिलों में संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कैबिनेट पर साधा निशाना। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से नीतीश कैबिनेट पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। खबरदार, अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोकलाज की बात करेगा। बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़ नकारात्मकता को गले लगा लिया है। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कैबिनेट पर सवाल उठाए हैं, जहां उन्होंने विधायक मेवालाल चौधरी के मामले में सरकार पर खूब निशाना साधा है। चुनाव आयोग से जदयू ने की खास मांग। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, मगर राजनीति अभी भी लगातार जारी है। इसी बीच जदयू ने चुनाव आयोग से खास मांग की है, जिसके तहत जदयू ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के गलत हल्फनामे की जांच करने की मांग की है। जिसके तहत जदयू नेता अजय आलोक ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की है, जिन पर मामला दर्ज है उन पर तुरंत सख्ती दिखाई जाए। आपको बता दें, चुनाव के दौरान ही जदयू लगातार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तरफ से आयोग को गलत हल्फनामा पेश करने की बात कहती आई है। वहीं अब एक बार फिर से जदयू इस मुद्दे को उठाने में जुट गई है। तेजस्वी की राजद में बदल गया बहुत कुछ। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव के दौर की झलक साफ नजर आ रही है। पार्टी ने इस बार लालू यादव को न सिर्फ अपने पोस्टर से हटा दिया है, बल्कि पार्टी चलाने के तरीकों में भी बदलाव किया है। तेजस्वी की आक्रामकता और अनुशासन को लेकर सख्त रवैये ने पार्टी को एक नया तेवर दे दिया है, जिसके तहत लालू यादव को पर्दे के पीछे कर दिया गया है और तेजस्वी यादव के कंधे पर जिम्मेदारी देकर सामने किया गया है। हालांकि तेजस्वी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं पर भी सख्ती दिखाने वाले हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव करने में थोड़े से पीछे नजर आते थे। वहीं अनुशासन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों के लिए केंद्र सरकार उठा सकती है अहम कदम। कोविड-19 के माहौल में मार्च से लेकर सितंबर के दौरान 40 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। बीते दिन ईपीएफओ की तरफ से रिलीज किए गए पैरोल डेटा के मुताबिक 7 महीनों में लगभग 39 लाख कर्मचारियों ने उन कंपनियों को छोड़ा है जो पीएफ में योगदान करती है। अब सरकार ने इन लोगों को नौकरियां देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। स्कीम के तहत सरकार को अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक इन कर्मचारियों को नियुक्ति देने वाली कंपनियों को सरकार की पीठ योगदान में पूरी तरह से सब्सिडी देगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। भारत और पाकिस्तान के 1971 में एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया था। भारत की डायना हेडेन ने 1997 में विश्व सुंदरी बनी थी। प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु आज ही के दिन चुना गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज ही के दिन साल 2008 में अपना पद छोड़ने की बात कही थी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्माबाई का जन्म आज ही के दिन 1864 में हुआ था। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। टीवी की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर एनसीबी ने बीते दिन छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी की टीम ने भारती सिंह के अंधेरे स्थित घर पर छापा मारा है। एनसीबी की छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध पदार्थ भी मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीबी की एक टीम भारती सिंह के घर और दफ्तर में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। भारती सिंह के पति हर्ष से भी पूछताछ जारी है, जिसके बाद अब भारती सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं अब उनके पति हर्ष को भी जल्द ही हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है। कंगारू ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने बताई मैदान में उतरने की रणनीति। आईपीएल के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम इन दिनों है। वहीं मैच से पहले कंगारू ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने अपनी रणनीति की चर्चा की है, जिसके तहत मार्कस ने कहा है कि विराट कोहली मैदान में हर बार अपना 100% देते हैं और उनकी टीम भारतीय कप्तान की चुनौती से निपटने के लिए उसी अंदाज में तैयारी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि कोहली के जाने के बाद भारत आगे की तैयारियों के साथ तैयार होंगे। मेरे अनुसार कोहली के पैटर्निटी लीव पर जाने का फैसला बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो अतिरिक्त प्रेरित होंगे। कोहली हालांकि लिमिटेड ओवर के 6 मैच में एडलेड में खेले जाने वाले शुरुआती टेस्ट मैच के बाद पैटर्निटी लीव पर भारत वापस लौटने वाले हैं।
भारत में 2 दिन के लिए फ्री होने वाला है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म को भारत में 2 दिनों के लिए मुफ्त करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार नेटफ्लिक्स 5 और 6 दिसंबर को भारत में स्ट्रीम फेस्ट जारी कर रहा है, जिसमें कोई भी नेटफ्लिक्स में लॉगिन करके मूवीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री समेत हर चीज प्लेटफॉर्म पर मौजूद देख सकता है। जिसके तहत स्ट्रीम फेस्ट ठीक 12:01 पर शुरू होगी, जो 6 दिसंबर को रात 11:59 पर समाप्त होगी। मिली जानकारी के अनुसार फ्री स्ट्रीमिंग के अलावा आपको नेटफ्लिक्स की सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। निःशुल्क स्ट्रीमिंग केवल 2 दिन के लिए होगी। सबसे अधिक संभावना होगी कि आप फिल्म भी देख सकेंगे, शो भी देखते रहेंगे, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नेटफ्लिक्स पर इन 2 दिनों में ज्यादा ट्रैफिक देखी जा सकती है। जदयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बोले अशोक चौधरी। नीतीश कैबिनेट से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीति शुरू हो गई है, जिसके बाद से बीते दिन जदयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद रहे थे। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी समेत कई अन्य नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे, जहां अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CCC पर कोई समझौता नहीं किया है। विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि जो जनता के लिए सही होगा नीतीश कुमार वही करेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,890 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,890 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,300 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पूजा कुमारी ऑफिशियल, नितेश कुशवाहा, अमरजीत कुमार, सौरभ शर्मा, राजू कुमार, आदित्य राज, राजकुमार, ऋषभ कुमार, मनीष कुमार, राकेश कुमार, विकास कुमार, धीरज कुमार, संजीव प्रिंसिपल, कल्पना प्रियदर्शनी, दिनेश कुमार, नीरज कुमार, सोनू पासवान, शहाबुद्दीन अंसारी, अनिल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 को लेकर जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन छठ घाटों पर किया गया या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।